नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपीएमसी की समीक्षा बैठक की है और इसकी अध्यक्षता भी की। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद और प्रसंस्करण निगम समिति की 13 परियोजनाएं मार्च 2024 तक शुरू की जाएंगी, जिनमें कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग और पैकिंग लाइन शामिल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एचपीएमसी के कई उत्पाद, विशेषकर फलों के जूस, लोकप्रिय हैं और इनकी मांग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को एचपीएमसी के बेहतर विपणन रणनीति, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग तथा प्रसंस्करण के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानों को सुचारू रूप से मशीनरी, कीटनाशक तथा खाद उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने प्रदेश और प्रदेश के बाहर एचपीएमसी की संपत्ति का उचित उपयोग करने के भी निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर एचपीएमसी के प्रबंधक निदेशक सुदेश कुमार मोक्टा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एचपीएमसी को लेके काफ़ी हमने इंटरनल बैठक की है, जिसमें हमें कुछ जो है निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि हम एचपीएमसी को एक बेहतर जो है संस्था बनाए, जो हमारे बागवानों और किसानों के लिए बेहतर साबित हो सके। तो उसके लिए एक तो एचपीएमसी के बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सी स्टोर है, ग्रेडिंग हाउसेज है। तो करीब 13 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम मार्च और अप्रैल में कंप्लीट करने जा रहे हैं, ताकि किसानों को, बागवानों को इसकी सुविधा आने वाले जो सीजन है इसमें मिल सके। इस तरह से हम एप्पल का जो एमआईएस में लेते हैं, 3 हत्याएं, 4 हत्याएं हो रही है। हम देख सकते हैं कितनी ड्रग पेडलिंग उन्ना के अंब से हो रही है और हम देख सकते हैं कितनी हत्याएं हो चुकी है। और दूसरा है कि महाविद्यालय में सिर्फ एक ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे ही एक ऐसी कार्यवाही की जाती है जो कि किसी अन्य छात्र संगठन में नहीं की जाती। एबीवीपी के छात्रों ने नारेबाजी की है। प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं छात्र और महानगर मंत्री का इस पर बयान सामने आया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, बयान देते हुए कहा है महामंत्री ने। आपको बता दें कि एबीवीपी के ये छात्र है जिन्होंने नारेबाजी की है, जमकर रोष प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, जिस पर महामंत्री, एबीवीपी के महानगर मंत्री का भी बयान सामने आया है। शिमला में छात्रों के निष्कासन पर एबीवीपी का रोष प्रदर्शन लगातार जारी है। एबीवीपी के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है और एबीवीपी के महानगर मंत्री अंकुश वर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा है और बयान दिया है। तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जहां पर छात्र लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के ये छात्र हैं जिन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है और एबीवीपी महानगर मंत्री इस पर अंकुश वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सोलन में यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के निर्माण और उसके वजन को लेकर राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता एपीएमसी अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने की है। बैठक में विशेष तौर पर मार्केटिंग बोर्ड शिमला के एमडी हेमिस नेगी मौजूद रहे। वहीं सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर रविंद्र शर्मा, आईआईटी मंडी के प्रोफेसर डॉक्टर तलहा समेत 15 के करीब सेब बॉक्स निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि और अन्य मौजूद रहे। यूनिवर्सल कार्टन के जो एक मीटिंग रखी थी, जो कि हमारे सम्माननीय जो एमडी है हमीस नेगी जी, इसमें विशेष रूप से यहाँ पे आए और इस बैठक में 15 जो कार्टन इंडस्ट्री से जुड़े हुए ओनर्स थे वो आए, जिसमें कि हमारे बद्दी से, पोंटा से और पंजाब से के कार्टन इंडस्ट्री के लोगों ने इसमें भाग लिया और हमें
मंडी में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की मंडी इकाई की बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन में हुई। बता दें कि बैठक मंडलीय प्रधान सुरेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई और बैठक के दौरान एचआरटीसी पेंशनरों से हो रहे भेदभाव के विरुद्ध धर्मशाला में 21 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान हो रहे धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं पेंशनर संघ जिलाध्यक्ष अनूप कपूर ने बताया कि संगठन के प्रतिनिधि सरकार के गठन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को कई बार पेंशनरों की समस्याओं का संबोधित करते हुए ज्ञापन देकर मिल चुके हैं। आज की बैठक मासिक बैठक हमारी होती है, जिसमें लगभग 110 सदस्यों ने भाग लिया और ये विशेष मीटिंग इसलिए भी रही है क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख को सत्र के दौरान धर्मशाला में विधानसभा के बाद एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 साल के लगभग बीत चुका है, बार बार पत्राचार किए गए सरकार के साथ, मुख्यमंत्री महोदय के साथ, उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ कि हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो वहीं ग्रामीण डाक सेवकों की तरफ से जिला कुल्लू के मुख्यालय डालपुर में रोष रैली भी निकाली गई। इसी के साथ ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि बीते कई सालों से वे अपनी मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। देखिए, आज हम सभी जीडीएस साथियों का जो 14 दिन है हड़ताल का, तो आज हमने जो आज एक रोड शो निकाला है हमारे प्रधान कुल्लू डाकघर से यहाँ डीसी ऑफिस तक, तो आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी क्या मांगे? हमारी 7 मांगे। पहली मांग तो हमारी ये है सरकार और विभाग से, डाक विभाग से, कि एक तो हमें जो है 8 घंटे का दर्जा दिया जाए। हमें जो है 5 घंटे की ड्यूटी दी जाती है और कार्य हमारे से 8 घंटे का दिया जाता है। दूसरी बात, हमें जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाए और हमें 5 लाख की ग्रेट्युटी दी जाए। हमारी सभी मांगों को जो है सरकार ये बिलासपुर में 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर सेवा केंद्र से कृषि शिक्षुओं और चेतना संस्था से विशेष दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। हस्तशिल्प से संबोधित कई वस्तुओं का निर्माण करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही नया भारत स्वच्छ भारत मॉडल भी बनाए गए। वहीं शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम के समापन के अवसर पर स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। चलाया जा रहा क्राफ्ट प्रशिक्षण शिविर में स्कूल के बच्चों को, स्कूली विद्यार्थियों को हमारे देश में जो क्राफ्ट एंड आर्ट है इसके जानने का एक अवसर दिया जा रहा है और इसके ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चेतना संस्था में किया गया, जिसमें लगभग 120 विद्यार्थियों ने और हमारे दिव्यांग बच्चों ने सहभागिता की। फील्ड ऑफिस है ऑफिस ऑफ डीसी हैंडीक्राफ्ट का, जो कि हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है। और ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था इसका नाम है क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम। ये मार्केटिंग एंड सर्विस स्पोर्ट्स स्कीम का एक कंपोनेंट है, जो कि ऑफिस ऑफ डीसी हैंडीक्राफ्ट स्कीम के अंतर्गत आता है। इसमें 5 क्राफ्ट बच्चों को सिखाए गए हैं। 3 दिन में 120 बच्चों को एटलीस्ट हम लोगों ने उनके हाथ से एक क्राफ्ट बनवाया है, तो बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस है और काफी उत्साहित होकर बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। शिमला में स्थित ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग शुरू होने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हर साल यहां 10 दिसंबर के आसपास शुरू हो जाती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसके लिए थोड़ा और इंतजार अब करना होगा। 15 दिसंबर को आइस स्केटिंग क्लब की ओर से ट्रायल शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें इंतजार बढ़ गया है। स्केटिंग क्लब की ओर से कहा गया कि मौसम का साथ रहा तो 1 से 2 दिनों में आइस स्केटिंग रिंक में ट्रायल शुरू हो जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई थी क्योंकि हर साल आप सब भाई हमारे पास आते हैं, पूरा कवर करते हैं यहाँ पे। तो इस साल आज हमारा बेसिकली प्लान था कि ट्रायल दे देंगे
और स्केटिंग कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से आज हम ट्रायल नहीं दे पाए। तो अगर विद इन अ डे और 2 मौसम ठीक हो जाता है तो 2 दिन में स्केटिंग हम शुरू कर देंगे। किस तरह की एक्टिविटीज? देखिए, एक्टिविटीज जो रेगुलर हमारी रहती है मोस्टली तो ये जो क्लब है ये लेजर स्केटिंग ही करवाते हैं हम। बाकी जो स्पेशल स्किल्स जो हम देते हैं बच्चों को, उसमें फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी मुख्य है। तो इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाज़ शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।